बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में क्लास 7 न्यू मैथ चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.13 के लास्ट 5 क्वेश्चन जो रहते थे वो आज की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसके पहले 4 क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आज की वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। द कॉस्ट ऑफ 16 क्वांटल्स ऑफ बीन इज 40,400 रुपीज। हाउ मच विल 4 क्वांटल्स कॉस्ट। वो कहता है कि 16 क्वांटल्स की जो कीमत है वो 40,400 रुपए है। अगर 4 क्वांटल हो जाए तो उनकी कीमत क्या होगी, ये हमने बताना है। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ बीन्स। पहले कितने थे क्वांटल्स? 16। कॉस्ट कितनी थी उनकी? 40,400। अब क्वांटल्स हमारे पास हो गए हैं 4, यानी कम हो गए हैं। इसको हमने नीचे की तरफ एरो लगा के शो करना है कि 16 से 4 की तरफ, यानी कि ये क्वांटल्स की तादाद कम हो गई है। तो जब क्वांटल्स की तादाद कम हो गई है तो उनकी जो कीमत होगी, कॉस्ट होगी, वो भी कम हो जाएगी। तो इसको भी हम नीचे की तरफ एरो लगा के शो करेंगे। अब ये कौन सा प्रोपोर्शन है कि एक चीज कम हो गई तो दूसरी चीज भी कम हो गई। तो ऐसी जो प्रोपोर्शन हो जिसमें एक चीज के कम होने से दूसरी भी कम हो जाए या एक चीज के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ जाए, तो उसे हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। इसके बाद अब हमने इसको लिखना कैसे है? जो टेल की तरफ होगा नंबर उसे हम बटे के ऊपर लिखेंगे और जो हेड की तरफ होगा उसे बटे के नीचे लिखेंगे। ऐसे इसको लिखेंगे 40,400 ओवर एक्स। अब हम इनको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 16 और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जब 16 को एक्स से जरब दी तो ये 16x बन जाएगा और 40,400 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। अब 16 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल साइन के दूसरी तरफ लेके आएंगे तो ये जो मल्टीप्लाई हो रहा था ये डिवाइड हो जाएगा। इस पूरी वैल्यू के साथ ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ 4 1 4, 4 4 16, इन दोनों को कैंसिल करेंगे और बाकी बच जाएगा 40,400 ओवर 4। ये वाला जो 4 बच जाता है। अब हम इनकी कैंसिलेशन करेंगे। ये 4 1 4, 10 4 40, फिर 10 4 40 और ये 0 एज इट ऊपर 10,100, ये इसका आंसर आएगा। अब 4 क्वांटल्स की कीमत 10,100 रुपए होगी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन। वो कहता है कि एक डिब्बा है मिठाई का जो कि 24 बच्चों में तकसीम किया गया है। दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच। हर बच्चे को 5 स्वीट्स मिली हैं। हाउ मेनी ईच विल गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 4। अब वो कह रहा है कि अगर हम इन 24 बच्चों में से 4 बच्चों को कम कर दें, यानी 20 बच्चे रह जाएं, तो फिर हमने बताना है कि हर बच्चे को कितनी स्वीट्स मिलेंगी। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन और नंबर ऑफ स्वीट्स। पहले 24 बच्चे थे, हर बच्चे को 5 स्वीट्स मिल रही थी। अब अगर वो 4 कम कर दे यानी 20 बच्चे रह जाएं, तो फिर हर बच्चे को कितनी स्वीट मिलेगी, ये हमने निकालना है। अब देखिए 24 बच्चों से 20 बच्चे हो गए, बच्चे कम हो गए तो नीचे की तरफ एरो लगाएंगे। ज्यादा बच्चे थे तो 5 स्वीट मिल रही थी, कम बच्चे हो गए तो फिर उनको ज्यादा स्वीट मिलेगी। ठीक है, तो फिर हमने इसको ऊपर की तरफ एरो से शो करना है। अब देखें एक चीज कम हुई तो दूसरी बढ़ गई, तो ऐसी प्रोपोर्शन को हम इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं कि जिसमें एक चीज के कम होने से दूसरी बढ़ जाए या एक चीज के बढ़ने से दूसरी कम हो जाए, उसे हम इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। तो अब हमने इनको लिखना कैसे है? जो टेल की तरफ नंबर होगा वो ऊपर लिखेंगे, जो हेड की तरफ होगा वो बटे के नीचे लिखेंगे। और यहाँ पे टेल की तरफ है x, ये ऊपर आएगा और हेड की तरफ है 5, ये नीचे आएगा। अब ये 5 इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल साइन के दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 24/20 के साथ 5 जरब हो जाएगा। यहां से अब इसकी करेंगे कैंसिलेशन। 5 1 5, 4 5 20, फिर 4 1 4, 6 4 24। तो आंसर कितना बचेगा? सिर्फ 6। यानी अगर 20 बच्चे हो जाएं तो हर बच्चे को 6 स्वीट्स आएंगी। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ 2 men टेक 10 days टू कट अ ट्री। वो कहता है कि अगर 2 आदमी एक दरख्त को 10 दिनों में काटते हैं, हाउ मेनी डेज विल टेक 4 men टू डू दी सेम जॉब। वो कहता है कि अगर आदमियों की तादाद बढ़ा दें, पहले 2 थे अगर अब 4 कर दें,
तो फिर 4 आदमी मिल के एक दरख्त को कितने दिनों में काटेंगे, हमने वो दिन बताना है। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ डेज। पहले था 2 आदमी 10 दिन में दरख्त काट रहे थे, आदमी बढ़ गए 4 हो गए, तो फिर वो दरख्त को जल्दी काट देंगे, ठीक है, फिर दिन कम लगेंगे। तो इसको हमने कैसे शो करना है, नीचे की तरफ एरो लगा के, क्योंकि यहाँ पे दिन कम हो रहे हैं और यहाँ पे आदमी बढ़ गए थे, इसलिए इसको ऊपर की तरफ एरो से शो किया है। अब ऐसी प्रोपोर्शन जिसमें एक चीज के बढ़ने से दूसरी कम हो रही हो, तो उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब हमने इनको लिखना कैसे है, जो टेल की तरफ नंबर होता है उसे हमने ऊपर लिखना है बटे के, और जो हेड की तरफ होता है उसे हमने बटे के नीचे लिखना है। यहाँ पे 10 बटा x हो जाएगा। इनको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4 को x के साथ ज़रब देंगे और 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 4x और ये बन जाएगा 10 2 20। ये इधर ज़रब हो रहा है, बराबरी के दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो ये तकसीम हो जाएगा। अब हम इनकी करेंगे कैंसलेशन, 4 1 4, 4 5 20, 5 दिन आ गया इसका आंसर। यानी कि अगर 2 से बढ़कर आदमी 4 हो जाएं तो वो 4 आदमी 5 दिनों में दरख्त को काट देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ वन पर्सन टेक्स 10 डेज टू पिक द एप्पल्स फ्रॉम अ गार्डन। अगर एक आदमी 10 दिन लेता है बाग में से सेब को इकट्ठा करने में, हाउ मैनी डेज विल टेक 5 पीपल टू पिक द एप्पल्स फ्रॉम अ गार्डन। वो कहता है कि अगर आदमियों की तादाद बढ़ा दें, पहले 1 थी अब 5 कर दें, तो 5 लोग जो बाग में से सेब उठाएंगे वो कितने दिनों में उठा लेंगे, ये हमने दिनों की तादाद बतानी है। सबसे पहले लिखा नंबर ऑफ पर्सन, फिर नंबर ऑफ डेज। एक आदमी 10 दिन में सेब उठा रहा था, आदमी बढ़ गए 5 हो गए, तो ज्यादा आदमी काम को जल्दी कम दिनों में खत्म कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ है, दिन कम होंगे, तो इसलिए इसको नीचे की तरफ एरो से शो किया है। और यहाँ पे आदमी बढ़ गए थे, 1 से 5 हो गए थे, इसलिए इसको ऊपर की तरफ एरो से शो किया है। अब एक चीज के बढ़ने से दूसरी कम हो रही है, तो ऐसी प्रोपोर्शन को हम इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। और अब इनको लिखना कैसे है, जो टेल की तरफ नंबर होगा वो बटे के ऊपर और जो हेड की तरफ होगा वो बटे के नीचे, और ऐसे ये 10 बटा x आएगा। अब हमने इनको करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 5 को x से ज़रब देंगे और 10 को 1 से ज़रब देंगे। 10 को 1 से ज़रब दिए 10 ही आ जाएगा। ये 5 इस साइड पे ज़रब हो रहा है, दूसरी साइड पे आके ये तकसीम हो जाएगा। अब हम करेंगे इनकी कैंसलेशन, 5 1 5, 5 2 10, तो इसका आंसर है 2। यानी जब 5 आदमी बाग में से सेब इकट्ठे करेंगे तो उनको सिर्फ 2 दिन लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ वन पर्सन टेक्स 7 days टू क्लीन अ हाउस फ्रॉम बग्स, हाउ मेनी डेज विल टेक 7 पीपल टू क्लीन द हाउस फ्रॉम बग्स। वो कहता है कि अगर एक आदमी 7 दिन में घर को क्लीन कर रहा है, तो हम आदमियों की तादाद बढ़ा देते हैं, 7 लोग कर देते हैं, तो ज्यादा जब आदमी हो जाएंगे फिर वो घर को कितने दिनों में साफ करेंगे, ये हमने बताना है। यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ डेज। पहले था एक आदमी 7 दिन में घर को साफ कर रहा था, आदमी बढ़ गए 1 से 7 हो गए, ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो फिर तो वो काम को जल्दी खत्म कर देंगे, दिन कम लगेंगे, इसलिए इसको हमने नीचे की तरफ एरो से शो किया है। और यहाँ पे आदमी बढ़ गए थे, इसलिए इसको ऊपर की तरफ एरो से शो किया है। ये क्या है कि एक चीज के बढ़ने से दूसरी कम हो रही है, इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसको लिखना कैसे है, 7 बटा 1 और 7 बटा x। अब इनको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये हो जाएगा 7x और ये 7 1 7, ये 7 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल साइन के दूसरी साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ 7 से 7 कैंसिल होके 1 आंसर आ जाएगा। अब 7 आदमी एक दिन में घर को साफ कर देंगे। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 1.13 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह सब डोमेन 5 स्टार्ट करेंगे। अगर आज की वीडियो से हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।